देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की यह तिथि इस वर्ष उदया तिथि अनुसार 5 नवंबर के दिन मानी गई है। तिथि का आरंभ 4 नवंबर की रात लगभग 10:36 से हो चुका है और 5 नवंबर की शाम 6:48 तक रहेगा। इसलिए पूजा, उपासना, स्नान, दान और दीपदान का शुभ काल इसी उदया तिथि में आता है। प्रभात बेला यानी ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक इस दिन स्नान दान का सर्वोत्तम फल कहा गया है। प्रातः लगभग 4:50 से सूर्य उदय तक स्नान, ध्यान, मंत्र जप और दान पुण्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और पितृ देवताओं की पूजा का अद्भुत संयोग है। ऐसा कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात स्वयं देवता लोक में दीप जलाते हैं और जो मानव इस पावन तिथि पर दीप दान करता है उसे अनंत यज्ञों का फल मिलता है। आज के दिन जो आकाश दीप दान करता है उसको समस्त सुख प्राप्त होते हैं। करोड़ों जन्मों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। कैसे आपको यह दीपक जलाना है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। माताएं बहनें जरूर अपने घर की छत पर या आकाश दीपदान करें। सुबह उठकर पहले स्नान करें। गंगाजल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ है। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान, नदी, तालाब में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें और भगवान का स्मरण करें। मन में संकल्प करें कि हे प्रभु, कल्याण के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे जीवन से अंधकार दूर करें और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में मंदिर या पूजा स्थल साफ करें। एक चौकी पर पीला या लाल स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक शुद्ध पीतल या मिट्टी का दीपक रखें। आज विशेष रूप से तिल के तेल या शुद्ध गाय के घी से दीप जलाना शुभ माना जाता है। दीपक में 2 या 4 मुख वाली रुई की बाती रखें। बाती पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें। चावल और फूल अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अमूल्य फलदायी बताई गई है। भगवान श्री हरि पर तुलसी चढ़ाने से अनंत पुण्य मिलता है। अब ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करें। मंत्र स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भगवान शिव का स्मरण करें और कहे ओम नमः शिवाय। माता लक्ष्मी से कृपा की प्रार्थना करें और कहें ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तुलसी माता का आह्वान करें। ओ तुलसी नमः। पूजा के बाद आरती करें। दीपक घुमाएं, तुलसी माता को दीप दिखाएं। अब बात आती है आकाश दीपदान की। इस दिन संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात चंद्र उदय के समय आकाश की ओर दीप जलाने की परंपरा है। यह दीपक छत पर, बालकनी में, आंगन के बीच, किसी ऊंचे स्थान पर या बांस की डंडी पर बांधकर जलाया जाता है। ध्यान रहे दीप आकाश की ओर दिखे। यह दीपक पितरों के मार्ग को प्रकाशित करता है, देवताओं को आमंत्रित करता है और घर परिवार में दिव्य शक्ति का प्रकाश लाता है। दीपक में तिल का तेल या घी डालें। दोहरा बाती रखें। दीप जलाते समय श्रद्धा से कहे पितृदेवाय नमः और पितृदेवाय नमः और दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसके बाद भगवान से कहें हे प्रभु, इस दीप की ज्योति से हमारे जीवन का अंधकार दूर करें, सद्बुद्धि दें, भक्ति दें और धर्म मार्ग पर चलाएं। अब तुलसी दीपदान की बारी। तुलसी माता के पास छोटा या बड़ा दीपक जलाए। उसे आधार में रखें। तुलसी को गंगाजल से स्नान कराएं। चंदन का तिलक करें। पुष्प अर्पित करें। 5 या 7 प्रदक्षिणा करें और कहें वृंदावन वासिन्य नमः। तुलसी दीपक जलाने से परिवार में सुख, शांति, धन वृद्धि और संतति सुख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में दीपक जलाने से करोड़ों जन्मों का अंधकार मिटता है, पाप नष्ट होते हैं, विष्णु लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आज के दिन दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन दान, वस्त्रदान, तिल दान, दीपदान, गौ सेवा, ब्राह्मण भोज, गौशाला में चारा देना, मंदिर में दिया जलाना, ये सब अत्यंत शुभ है। ध्यान रखें, आज के दिन झगड़ा, विवाद, अपशब्द, मदिरा सेवन, मांसाहार, तामसिक भोजन, आलस्य, अपवित्रता और किसी का अपमान बिल्कुल ना करें। आज मन को शुद्ध रखें।
क्रोध से दूर रहें। ईर्ष्या द्वेष को त्यागें। घर में शांति बनाए रखें। कोशिश करें कि इस दिन किसी जीव को कष्ट ना हो। पक्षियों को दाना डालें। गाय को हरा चारा खिलाएं। किसी गरीब को भोजन कराएं। यह सब करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। शाम के समय भगवान का ध्यान करें। भजन कीर्तन करें। दीपक की लौ को इकट्ठक देखते हुए कहें, हे प्रभु, जैसे ये दीपक अंधकार मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दो। जो भी साधक सच्चे हृदय से इस तिथि पर पूजा करता है, घर में लक्ष्मी वास होता है। इस दिन 365 बाती का दीपदान करें। तुलसी की लकड़ी से दीप दान करें। और देव दिवाली भी मनाई जाती है। इस दिन पूरे घर मंदिर में दीपक जलाएं। देखना निरंतर उन्नति होती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है। रोग दोष दूर होते हैं। संतान सुख और व्यापार उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन महादेव और विष्णु दोनों की पूजा का विशेष फल है, इसलिए द्वैत भावना रखें। शिव हरि एक है, दोनों का स्मरण करें। अंत में प्रार्थना करें, हे भगवान, हम सब पर कृपा करो। हमारे मन को निर्मल बनाओ। जीवन में भक्ति, प्रेम और सेवा की भावना भर दो। हमारा परिवार सुखी रहे। देश, धर्म, समाज उन्नति करें। सबका मंगल हो। और अंत में कहें, हरि ओम तत्सत, जय श्री हरि।